नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इजी मैथ्स के नाम से मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है, ये स्पेशली मैथ में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर काम आने वाला मैथ्स है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स आती है। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ्स को बिल्कुल आसान तरीके से और आसान वे से। और मैं यहाँ पर जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, आपको कंसेप्ट वाइज या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो बेटे आज स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला टॉपिक, प्रतिशत। और प्रतिशत एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस प्रतिशत को अगर आपने अच्छे से कवर कर लोगे तो ये मान लो अर्थमेटिक मैथ का 50 से 60% पार्ट आप कवर कर सकते हो केवल प्रतिशत के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत को समझना है, प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत एक सिंगल टॉपिक नहीं है। जैसे बेटे प्रतिशत है, ये प्रतिशत है। इस प्रतिशत के साथ ये प्रतिशत जुड़ा होता है अन्य टॉपिक से। जैसे प्रतिशत जुड़ा होता है भिन्न से, प्रतिशत जुड़ा होता है दशमलव से, उसी प्रकार प्रतिशत जुड़ा होता है अनुपात समानुपात अनुपात से। और इसी प्रतिशत के द्वारा हम टॉपिक को निकालते हैं। लाभ हानि आप पढ़ते हो तो लाभ हानि में आपके साथ कहीं ना कहीं आपको प्रतिशत मिलेगा। आप ब्याज पढ़ते हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ पर भी आपको प्रतिशत मिलेगा। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल दूरी पढ़ते हो, समय चाल दूरी, वहाँ पर भी आपका प्रतिशत का कंसेप्ट कहीं ना कहीं पर तो काम आने वाला है। तो मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रतिशत, जो आपका यहाँ पर कवर करेगा। तो देखो यहाँ पे हम प्रतिशत को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि भाई प्रतिशत जो टॉपिक है वो प्रतिशत किस प्रकार से भिन्न में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना और भिन्न से प्रतिशत को चेंज करना, और किस प्रकार प्रतिशत की फ्रैक्शन या भिन्न बनाकर हम क्वेश्चनों को आसान तरीके से सरल कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट मेरा यही रहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे और भिन्न को वापस प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे और उनका किस प्रकार से हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का भिन्न में चेंज करना और भिन्न का प्रतिशत में बदलना। सबसे पहला अपना कंसेप्ट रहेगा कि जो प्रतिशत है उसको हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20% तो इस प्रतिशत को मुझे चेंज करना है किसमें, भिन्न में। तो प्रतिशत को जैसे ही भिन्न में बनाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था 20% का ये निशान, यहाँ से जैसे ही हटाऊंगा तो इसके बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। और इसको जैसे ही मैं सोल्व करूंगा तो ये संख्या बन गई 1/5। इसका मतलब क्या, ये 5 कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कुल संख्या क्या है, 5 है, वो कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और 1 उस संख्या के प्रतिशत की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगली मैंने यहाँ पर लिखा 25%। तो 25% की भिन्न बनाऊंगा तो 25% को हटाऊंगा, बट्टे में लगेगा 100, तो ये बन गया 1/4। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 16/2/3%। इसको जब मैं परसेंटेज को भिन्न में चेंज करूँगा तो सबसे पहले इसको देखो 16×3 = 48 और 2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 50/3%। ये 50 कैसे आया, 3 × 16 + 2, 16×3 = 48 और 2 करेंगे तो 50/3%। अभी भी संख्या किस में है, प्रतिशत में है। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 50/3 है। और जैसे ही मैं यहाँ से प्रतिशत को हटाऊंगा इसके बट्टे में क्या लगना है, 100 लग जाएगा। यहाँ पर वापस को कैंसिल आउट किया, 2, ये 1, तो देखो ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 दूनी 6, इसकी भिन्न क्या बन गई, 1/6। ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे अपन एक और संख्या लिखी मैंने 14/2/7%। इसको कैसे चेंज करेंगे, 14×7 = 98 + 2
क्या हो गया 100, यहाँ पे लिखा मैंने 7, ये आया प्रतिशत। अभी भी ये संख्या किस में भाई, प्रतिशत में है कि नहीं है। तो यहाँ से जैसे ही मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो संख्या क्या बनी 100/7, प्रतिशत हटा गुणा में क्या लग गया 100, ये यहाँ से कट गया एक बार, तो भिन्न क्या बन गई 1/7। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो जहाँ पर भी बैठे हो, मैं जब भी बोलूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो आपको अपने मन में या जैसे भी हो हाँ येस या नो आंसर देते रहना है। अगली एक और संख्या मैंने ली, मैंने कहा लिखा 37 से 1/2 प्रतिशत। बेटा ये अभी भी प्रतिशत में ना, तो 37 दूनी 74 और एक 75, इसको लिखूंगा 75/2। अभी भी किस में है ये, प्रतिशत में, अभी भिन्न नहीं बनी इसकी, अभी ये प्रतिशत में। अब जैसे ही यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा, बट्टे में गुणा में क्या लग जाएगा 100, ये 25 के पार्ट ऐसे कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, नीचे गुणा होगा 4 दूनी 8, ऊपर आ जाएगा 3, इसकी भिन्न क्या बन गई 3/8। एक बार मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, जिसको जो कुछ भी नोट करना है केवल आपको समझना है, अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखना। मैं कहूँगा कि हाँ बेटे अब आप लिखो और आंसर दो, तो आपको आंसर देना है। अगली मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखनी है, यहाँ पर मैंने संख्या लिखी 11 से 1/9 प्रतिशत। देखो ये 11 से 1/9 प्रतिशत है क्या, इसको अगर मैं लिखूँगा 11 9 99 और 100, तो ये संख्या बनी 100/9। और अभी भी ये किस में है बेटे, प्रतिशत में है क्या। तो यहाँ से मैं जैसे ही इस प्रतिशत को हटाऊंगा, इसके बट्टे में क्या लगना है 100 लगना है, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बच गया, तो यहाँ से संख्या क्या बन गई 1/9। संख्या क्या बनी 1/9। अब देखो इसका मैंने जैसे ही डबल किया, ध्यान देना यहाँ पे बहुत अच्छी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसका डबल करूँगा तो ये 22 से 2/9 प्रतिशत है क्या। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बने, इस फ्रैक्शन का डबल होगा, इस भिन्न का डबल होगा। भिन्न का डबल कैसे होता है कि 1/9 होता है, इसको आप 2 से गुणा करोगे तो क्या लिखोगे 2/9 लिखोगे क्या, तो ये भिन्न 2/9 ही बनेगी। आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो कितना आएगा, 22 नमा की 198 प्लस 2 लिखोगे तो क्या आएगा 200/9। अभी भी किस में है, परसेंटेज में है क्या। तो यहाँ से जैसे ही परसेंटेज को हटाऊंगा, बट्टे में क्या लगना है 100 लगना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, संख्या बन गई 2/9। क्या चीज़ें समझ में आ रही है। कितना ही बड़ा प्रतिशत क्यों ना हो, हम उसको बिल्कुल आसान और सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटी सी चीज़ सिखाई कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब आपको वापस समझाता हूँ कि कोई संख्या भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। मेरा यहाँ पे उद्देश्य आपको जितनी देर क्लास लूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने का है, फालतू बातें मैं करूँगा नहीं, बस आपको बोर्ड के ऊपर अपना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी, भिन्न में मैंने लिखा 1/4, ये संख्या भिन्न में है क्या, तो भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो गुणा में क्या लिखेंगे 100, आगे क्या लगाएंगे, तो बेटे 1/4 ये भिन्न है, इस भिन्न को चेंज किस में करना है प्रतिशत में। जब भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो यहाँ पर गुणा में 100 के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, केवल 100 नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको 4 के पाड़े से काट देंगे 25, और इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है क्या, तो 1/4 का प्रतिशत कितना बन गया 25 बन गया। ऐसे ही मैंने कहा कि बेटे 1/6 भी हमने पढ़ा था, तो 1/6 को गुणा करते हैं 100% से, तो यहाँ पे देखो इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100%/6, 2 के पाड़े से काटूंगा तो 50%/3, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसको देखो 50%/3 को हम करेंगे तो इसको 16.66% भी बोल सकते हैं, और 16 से ही 2/3% भी बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन है कि 16 से 2/3% कैसे बना। मैंने क्या कहा, कुछ ही स्टूडेंट के बीच में माइंड में, तो बेटा देखो इसको मैं कैसे बनता है। 50 है क्या, 50 में आप 3 का भाग दो, 3 के तो 3 एकम 3, यहाँ से रिमाइंडर आया 2 और 0, 6 तियाँ 18, 2, तो ये 16 तो पूरा आ गया। जो शेष पल है उसको ऊपर लिख दो और बट्टे में 3 लगा दो और ये लगा दो प्रतिशत। ये इस प्रकार से बना। आप इसको पॉइंट में, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा,
फिर वही 6 तियाँ 18, फिर आगे वही 2 0 और 6 तियाँ 18, ऐसे चलता जाएगा। ये हुआ। कोई भी संख्या भिन्न में है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100% का चिन्ह लगाना है। बात समझ में आ गई क्या? अब बेटे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, वो आपको परमानेंटली याद रखनी है। उनको याद रखने से आप क्या क्या कर पाओगे, कैसे कैसे भाई इतनी बड़े बड़े परसेंटेज को सर भिन्न में कैसे बनाएंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ भिन्न है जो आपको याद रखनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कुछ मैं भिन्न लिख रहा हूँ जो आपको याद करनी है। ये याद रखने वाली प्रतिशत भिन्न है, इनको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लो। कुछ बच्चे जो जीके में इतना सारा याद कर लेते हैं, तो उनको बोल रहा हूँ ये इतनी सी जो भिन्न मैंने लिखी है इनको आप याद करो। अब मैं बताऊंगा इनसे हम कैसे कैसे बड़ी बड़ी भिन्न को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक भिन्न लिखी 31/4%, ये है ना। तो आप एक काम करो, इसके अंदर तोड़ है, इस भिन्न की, इस प्रतिशत की भिन्न आप इसमें से बनाओगे। कैसे? इसको आप 2 टुकड़ों में तोड़ो। क्या इसको मैं 25% और 6/1/4% बोल सकता हूँ क्या? तो अब आप इस टेबल में जाओगे, इस टेबल में जाओगे, आपको याद होगा 25% की भिन्न होती है 1/4। 25% अगर 1/4 है तो 6 से 1/4% भी आपने इसमें याद कर रखा होगा, ये हुआ 1/16। तो अब आप करोगे 1/16, तो इसको आप डायरेक्टली जोड़ के लिख सकते हो क्या? 16 और ऊपर आ जाएगा 5। अब कुछ सोच रहे हैं सर ये 5 कैसे आया? बेटे इसका एलसीएम लो, लघुत्तम लिया 16, 4 चौके 16, ऊपर 4 से गुणा किया, 4 + 1, तो ये क्या बने गया? 5/16। सर इतना सारा जोड़ना पड़ेगा? बेटा ये जोड़ बहुत इजी है, ये आप माइंड में करने लग जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरे साथ जुड़े रहना। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कोई बड़ी भिन्न आ गई 108/1/3% आ गया। देखो बेटे इतनी बड़ी भिन्न आ गई, तो इसी को आप 2 टुकड़ों में तोड़ोगे। 2 टुकड़े कौन से? एक आपने तोड़ा इसको 100% में और दूसरा आपने तोड़ा 8/1/3% में। क्या 100% का मान 1 होता है क्या? पूरा पूरा 1 होता है। 1 प्लस 8/1/3% कहाँ लिख रखा है? आपको याद होगा 8/1/3% का मान होता है 1/12। तो आप इसको लिखोगे 1/12, तो इसको 1 से 1/12 बोल सकते हो क्या? 12 एकम 12 और 1, तो इसकी भिन्न क्या बन गई? 13/12। कुछ टाइम लगा क्या? मैं अभी इनका यूज भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सीखना है कि अगर ये याद है तो इनको आप कैसे निकालोगे। वैसे मैंने निकालने का तरीका आपको पहले बता रखा है। आगे चलते हैं, एक और संख्या मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। संख्या लिख रखी है 216 से 2/3%। अब इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे? तो इसकी भिन्न बनाने के लिए आप इसको 200% और तोड़ सकते हो 16 से 2/3%। 200 का मान आपको पता है 2 होगा और इसका मान आपको पता है 1/6 होता है। तो 6 दूनी 12 और 1 13/6, तो इसकी भिन्न क्या बनी? 13/6। तो इस प्रकार से अगर ये परसेंटेज आपको याद है और इनकी भिन्न अगर आपको याद है, तो कोई भी परसेंटेज आपके सामने आएगा तो आप इसका चुटकियों में, मिनटों में और कम से कम टाइम में सॉल्यूशन दे सकते हो। आगे और देखो, मैं कुछ चीज़ें और लिख रहा हूँ यहाँ पे, और अभी मैं इनसे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। बेटा जितना जल्दी हो सके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करूँगा। अगली चीज़ यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है कि आपको 11 से 1/9% का मान पता है। देखो 11 से 1/9% का मान क्या होता है? 1/9 होता है। ये अगर 1/9 है, या इसको आप क्या बोल सकते हो? 11.11% भी बोल सकते हो। इन दोनों का मान क्या होगा? 1/9 होगा। आपके एग्जाम में संख्या इस प्रकार से आ गई 22 से 2/9% का मान बताओ क्या होगा? क्या ये इसका डबल है क्या? क्या ये इसका डबल है क्या? हाँ या ना? हाँ, तो इसका भी डबल कर दो। इसका डबल किया तो क्या आया? 2/9 आया। इसका डबल भी तो हो सकता है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 22.22% का मान क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? 2/9। इसी का 3 गुना मैंने लिखा 33 से 3/9%। अच्छा गुरुजी, ये तो मैंने कहीं देखा है। बेटा ये देखो इधर,
33.33% है ना, ये वही है। देखो इधर ध्यान देना, इसको अगर मैं काट दूं तो ये 1 और ये 3 हो गया। क्या ये वही परसेंटेज है क्या? चेक करते हैं, इसका मान भी वही आएगा क्या? इसी का 3 गुना, इस 1/9 का 3 गुना क्या होगा? 3/9 होगा क्या? और 3/9 को काट कर क्या लिख सकता हूँ? 1/3। देखो यही चीज़ है क्या? इसी का मैंने कहा 4 गुना, एग्जाम में 4 गुना आ गया, 44 से ही 4/9% लिखा हुआ आ गया, या 44.44% लिखा हुआ आ गया। तो आपको पता है कि 11 से ही 1/9% का मान 1/9 होता है, और ये संख्या इसकी 4 गुना है, तो इसकी 4 गुना भिन्न क्या ये 4/9 नहीं होगी? क्या ये 4/9 नहीं होगी? क्या ये 4/9 नहीं होगी? बिल्कुल ये 4/9 ही होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? अगर आपने 1/9 का मान याद कर लिया तो आपको 11.11% का मान याद हो जाएगा, 44.44% का निकाल सकते हो, तो कितनी चीज़ें इजी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन क्या है? 1980 का 44.44% का 27.27% क्या होगा? अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए, 1980 का 44.44% का, तो इधर ध्यान देना, पहले एक चीज़ को आप ध्यान से समझना, ये 1980 है, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, और ये आपको पता है कि 11.11% का 4 गुना है क्या? बोलो हाँ या ना। और इसकी अगर आप भिन्न बनाते हो 11.11%, ये देखो 11.11% यहाँ लिखा है बेटे, और इसकी भिन्न क्या है? 1/9 है। इसकी भिन्न क्या है? 1/9 है। तो मैं कहूँ इसका 4 गुना करूँगा तो यहाँ पर भिन्न क्या आएगी? 4/9 आई क्या? 4/9 आई ना। इसका 4 गुना ये दे रखा है ना। फिर आगे वापस का लिखा हुआ है, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ये 27.27 लिखा हुआ है, ये 27.27 लिखा हुआ है, तो क्या आपको यहाँ पे 9.09 दिख रहा है? बिल्कुल ये 9.09 है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? 9 से ही 1/11% जो आपको याद करना है, और इसकी भिन्न क्या होती है? 1/11 होती है क्या? और ये इसका क्या 3 गुना है क्या? देखो ये इसका 3 गुना है क्या? तो ये 1/11 का 3 गुना, इसकी भिन्न क्या आएगी? 3/11 आ गई क्या? अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा। 9 के पाड़े से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220। 11 के पाड़े से काट दिया कितनी बार? 20 बार। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, तो आंसर आ गया 240। कितना टाइम लगा? अभी मैंने समझाया है तो टाइम लगाना, जब एग्जाम में ये चीज़ें आपको याद होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 20 से 25 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन कर दोगे। अब देखने में कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है। 1980 का 44.44% का 27.27% पूछ लिया। बच्चे बोलते हैं गुरुजी हमारे पेपर में तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई। बेटे ये कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक परसेंटेज और फ्रैक्शन का कॉमन यानी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। परसेंटेज के साथ भिन्न मिली हुई है, तो आप इन चीज़ों को समझो और यहाँ पर यूज करना सीखो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अपना प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 749 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या यानी वो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे करते हैं वो तो बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखना तो सीखो। जब क्वेश्चन लिखना आएगा ना तो सारी चीज़ें आएगी। मैंने कहा किसी संख्या, तो बेटे किसी संख्या को मैंने लिख दिया अक्स, ठीक है। अक्स में मैंने उसका क्या जोड़ा? मैंने अक्स में जोड़ा उसका 16 सही 2/3%।
ये प्रतिशत मैंने उसमें जोड़ा तो वह संख्या 749 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वह संख्या कौन है भाई? अक्स है क्या? वही तो ज्ञात करना है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन, इसकी भिन्न क्या है? तो आप जाओगे यहाँ पर टेबल में 16 से 2/3% आपको याद होनी चाहिए होती है 1/6। ये 1/6 तो मैंने हमेशा बताया 6 मूल संख्या या वह संख्या, और ये 1 है उस प्रतिशत का मान जो प्रतिशत हमें क्वेश्चन में लिखा गया है। तो यहाँ पर अक्स का मान आया 6, प्रतिशत का मान आया 1, इसमें 1 जोड़ा तो संख्या बनी 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 749 दे रखी है क्या? तो 7 का मान ये है, तो यहाँ पे मुझे बताना 1 का मान, तो 749 डिवाइड बाई 7 किया तो 1 का मान क्या आ गया? 107 आ गया क्या? 107। भाग लगाना तो आता है ना बेटे, सीख लेना, नहीं आता तो बढ़िया से। अब यहाँ पे गुणा करना 107 से, 7 छक 42 और ये 6, संख्या क्या हो गई भाई? 642। विश्वास रखना, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, बस आपको अपना विश्वास मेरे पे बनाए रखना है और देखते जाना। क्वेश्चन के आंसर कैसे सेकंडों में दोगे आप, बस थोड़ा टाइम लगेगा और आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या में 73 जोड़ने पर वह संख्या 108 से 1/3% हो जाती है स्वयं की, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि वह संख्या अक्स है, इस बार अक्स में मैंने जोड़ा क्या? 73, तो वह संख्या क्या हो गई? 108 से 1/3% हो गई क्या? तो यहाँ पर 108 से 1/3% की भिन्न बनानी है। ये बनाने के लिए भी आपको ये याद होना चाहिए। और इसका जैसे आप तोड़ोगे तो ये 100% प्लस 8 से 1/3%। 100% का मान 1, 8 से 1/3%। देखो टेबल में कहाँ पर लिखा हुआ है? 1/12। तो ये 1/12, 12 एकम 12 रेक 13। फ्रैक्शन क्या बन गई बेटे? 13/12। 12 किसका मान? प्रतिशत का? नो ना, प्रतिशत का नहीं, 12 मान है अक्स का और 13 है जो प्रतिशत की वैल्यू लिखी है उसका। तो यहाँ पर 12 हो गया, प्लस में क्या जोड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रतिशत के नीचे क्या आ गया? 13 आ गया क्या? यहाँ पर अक्स का मान मैंने यहाँ पर 12 आ गया, क्या जोड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन 108 से 1/3% उसकी वैल्यू क्या है? 13। तो इसमें क्या जोड़ूं? 1 जोड़ने पर आएगा क्या? तो यहाँ पर 1 का मान क्वेश्चन में क्या मिला? 73 मिला क्या? तो 12 की वैल्यू बतानी है, तो 73, 12 तियाँ 36, 3 12 सत्ते 84 और 3 87, संख्या 876। ये अपना आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटे, अभी आधी घंटे या 30-35 मिनट की क्लास बनाऊंगा टाइम के अभाव में। एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले मैं लिखूंगा, 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा, आपको सेल्फ करना है। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 444 से 4/9%, या यहाँ पर ये लिख सकता है 444.44% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो अपना काम पहले लिखना है कंसेप्ट से चलना है। मूल संख्या अक्स प्लस उसमें जोड़ा क्या? 930 जोड़ा, 930 जोड़ा तो वो संख्या क्या बनी? 444 से 4/9%। गुरुजी इतनी बड़ी भिन्न आ गई, इतनी बड़ी भिन्न को कैसे करेंगे? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको तोड़ दो। 444 से 4/9% को तोड़ा, यानी 2 टुकड़ों में, तो एक तो 400% है और ये 44 से 4/9% है। एक चीज़ यहाँ पर देखना कि 100% का 4 गुना, और ये 11 से 1/9% का 4 गुना है क्या? 100% का 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4 हो गया क्या? और इसकी भिन्न क्या होती है? 1/9 होती है क्या? 1/9 का 4 गुना क्या होता है? 4/9। 9 चौक 36 और 4, 9 चौक 36 और 4,
40/9 बन गई क्या भिन्न 40/9। यहाँ करना है इसको, यहाँ करना है, यहाँ, वो आएगी प्रैक्टिस से। बेटे प्रैक्टिस करना खूब सारी। तो ये 40/9 है। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अक्स को। 40 किसको, प्रतिशत को। 40 किसको, प्रतिशत को। तो ये यहाँ पर मान आया 9, क्या प्लस करूँ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आएगी 40। 9 में क्या जोड़ूं कि 40 बन जाए, 9 में क्या जोड़ूं कि 40 बन जाए, तो 9 में मुझे 31 जोड़ना जिससे वो 40 बनेगा। तो यहाँ पर 31 की वैल्यू क्या दे रखी है, 930 है क्या। तो बेटे 930 31 की वैल्यू, तो 1 का मान 31 यहाँ 93 यानी 30 हो गया क्या, 1 का मान 30 हो गया। तो अक्स का मान यहाँ पर 9 है क्या, तो 9 की वैल्यू 9 गुणा 30, 9 3 27, 270 आपका आंसर। क्या अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ ये जो परसेंटेज वाली भिन्न जो सर ने बताई है वो काम आएगी। बेटा ये तो अभी छोटा सा एक टाइप बताया, छोटा सा, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के आपके 80, मैं आपको 80% ये गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में परसेंटेज की फ्रैक्शन काम में आती है। बहुत सारी जगह पर जहाँ पर भी परसेंटेज लिखा होता है मोस्टली क्वेश्चन आपका ये फ्रैक्शन काम में आएगी और उससे कम टाइम में हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम है, अब देखो 2 मिनट की बात मेरी सुनना भाई। बहुत सारे एग्जाम है, कुछ बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे रेलवे एनटीपीसी की डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली कुछ बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो वाई ग्रुप में ज़्यादा मैथ्स नहीं आते, लेकिन जितना भी मैथ्स का पोर्शन आता है बेटे आप मेरी क्लासेस देखते रहना, यहाँ से आपको बेसिक सीखने को मिलेगा। उस बेसिक से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उन एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है। आप जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो आपके पास टाइम कम होता है। आप ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, वही बोलते हैं मैथ्स के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। बेटे टाइम तो मिला था, लेकिन आपकी जो पढ़ने का तरीका था, जिस तरीके से क्वेश्चन को करने की आपकी अप्रोच थी, वो थोड़ी सी अलग थी। एक बार आप हमारी क्लास लेके देखो ऑनलाइन। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ स्टूडेंट के कहने पर। स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, एक बार ऑनलाइन भी थोड़ा सा पढ़ा दो। आपकी क्लास में तो अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में एक बार आपकी क्लास और देख लें तो हमारा रिवीजन हो जाता है बढ़िया से और हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनका प्यार मिला और उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की, और मेरा भी थोड़ा सा ये मन हुआ कि हाँ भाई बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन आया हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि मेरी पर डे क्लास आएगी, लेकिन जहाँ तक होगा हर मंडे तक मैं अपनी 1 क्लास या 2 क्लास अपलोड करता रहूँगा। बाकी मेरे ऑफलाइन बैचेज चलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसके आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय रामावतार चौधरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। प्लस में जो बोर्ड पे मैं लिखा रहा हूँ, जो मैंने समझाया उसका बिल्कुल क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय